नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी के साथ, लव ओनली फॉर मी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को पिछले कहानियों की तरह आप प्यार दें। तो चलिए ये कहानी शुरू करती हूँ, जहाँ पे ये कहानी शुरू होती है लंदन से। लंदन में एक लड़की आती है जो कि इंडियन होती है और उसका नाम होता है बिपाशा सिंह। बिपाशा नॉर्मली इंडियन फैमिली में, जैसे हमारे देश में हर कोई एक ही चीज़ सोचता है, पढ़ाई लिखाई जॉब। वो भी पढ़ लिख करके नौकरी कर रही थी। नौकरी से उसे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली। उसके पास पैसे बहुत थे। उसने 4 साल तक मन लगाकर जॉब की। और जॉब से जब उसे ब्रेक मिला तो उसने लंदन दाने की जिद कर ली। वही डीडीएलजे वाली सीन। तो घूमने का शौक़ हर किसी को होता है। उसके शौक़ भी थे। उसके माँ बाप ने कहा कि शादी कर लो, उसके बाद चली जाना घूमने। उसने कहा कि शादी तो मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी, और जिससे मैं करना चाहती हूँ मैं उसी से करूँगी। क्या मतलब ये कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। आप उसे देख लो, जान लो, परख लो, तब तक मैं घूम लेती हूँ। ये कहकर वो अपने घर से बाहर निकल जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर वालों से मिलाकर। और वो बाहर निकलते ही घूमती है लंदन के सड़कों पे, सब जगह घूमती है, अपने माँ बाप और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोटोज़ भेजती रहती है। एक दिन वहाँ की सबवे में, या यूँ कहो कि वहाँ की ट्रेन में वो बैठी ही होती है कि वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है, आकर बैठता है उसके बगल में, और वो भी एक भारतीय होता है। तो वो कहता है हाय, जिस पर हमारी बिपाशा कहती है कि हाय, जिस पे वो थोड़ा चीप जैसी, यानी क्लोज आने की कोशिश करता है और कहता है तुम इंडिया से हो? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। क्यों? नहीं, तुम्हारे चेहरे से लगता है। क्यों? हमारे माथे पे लिखा है कि हम भारतीय हैं। नहीं, मैं बस ऐसे पूछा, मुझे समझ नहीं आता। तुम भी तो शायद भारत से ही हो ना? ओह हाँ, पर मेरी परवरिश यहाँ हुई है। ओह नाइस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम भारत से हो और तुम्हारी परवरिश यहाँ हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को ऑकवर्ड करो। मैंने कुछ भी ऐसा तो नहीं किया। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जिस तरह से बैठे हो और जिस तरह से चिपकने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत ऑकवर्ड फील करा रहा है। ओह आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील करा रहा हूँ तो मैं एक्चुअली जगह नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर ली। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। वो सॉरी, वो क्या है ना, मुझे आदत है नई नई लोगों से बात करने की। ओह, तो अपने देश के इंसान से मिलकर कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, पर तुम थोड़ी रूड हो। अच्छा, क्यों? शायद ऐसा इसलिए है कि क्योंकि तुम लड़की हो और तुम लड़कों से दूर रहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि लड़के तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। बिपाशा ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करती थी, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपनी जगह पे आराम से बैठी रहती है। फिर वो कहता है देखो, मैं सही था, मतलब तुम खामोश हो, मतलब मैं सही था।
देखो, मैं जानता हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से दूर रहना पसंद करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। पर मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे बात करो, क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ और थोड़ा परेशान भी हूँ। अगर तुम बोर हो रहे हो और तुम परेशान हो तो तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए जिससे तुम्हें बात करके अच्छा लगे। वैसे तो तुम सही हो, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े होने के बाद माँ बाप घर से निकाल देते हैं। उसके बाद आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी अपनी ज़िंदगी की, और आप अपनी गारंटी पे अपनी ज़िंदगी जीते हो। आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, आपकी खुद की गारंटी के अलावा। ओह हाँ, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगता है। इज़ नाइस। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हें पता है माँ बाप निकाल देते हैं घर से, क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता हमें। अपनी ज़िंदगी की हर एक मतलब जीने के लिए हर वो जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे खुद के खर्चे तुम खुद उठा सकते हो, पार्ट टाइम काम करके, हर चीज़ करके। तुम्हें आसान लगता है क्या ये ज़िंदगी? पता है कितनी मुश्किल होती है। हाँ, तुम्हें देख कर ही लगता है। तुम बड़े अमीर घर के हो, बिगड़े हुए शहजादे जिसे अचानक से भिखारी बना दिया हो। तुम तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे जानती हो। जानने के लिए क्या तुम्हारे बारे में सर्च करना पड़ेगा? वैसे सर्च कर सकती हो मेरा नाम। नो थैंक्स, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा नाम, और मुझे तुम्हें सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या नहीं हो। लेकिन हाँ, आई तुम्हें एग्री तो मुझसे करना ही चाहिए कि तुम अमीर घर के बिगड़े हुए बेटे हो, जिसे शायद घर से लात मारकर निकाल दिया गया है। बात तो सही है। आई एग्री दैट। ओह, तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी बकवास नहीं है? हाँ, वैसे तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है विदेश में रहने के बाद? अम, ये कह सकती हो कि मेरे माँ बाप भारतीय हैं। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप भारतीय हैं और तुम एक विदेशी। मतलब तुम्हारा जन्म यहाँ पे हुआ है या फिर तुम अपने देश में तुम्हारे कहा जाए तो मेरे माँ बाप यहाँ पे, मतलब मेरे माँ बाप दोनों ही भारतीय हैं, और मेरा जन्म यहाँ हुआ तो मैं यहीं का सिटीज़न कहलाने लगा और मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली, मतलब मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब वहीं हैं, तो मैं साल भर में जाते आते रहता हूँ कभी कभार उनसे मिलने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। वैसे तुम किस जगह से हो? मुझे लगता है मेरा स्टॉपेज आ गया, मतलब तुम्हारा स्टेशन आ गया। मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर किस्मत में रहा तो हम फिर मिलेंगे। फ़िलहाल हमें जाना चाहिए। बाय। बाय तो नहीं कहना चाहिए, हम फिर मिलते हैं। वो उतर जाती है, उसके बाद वो रास्ते भर घूमती रहती है। वो भी उसी स्टॉपेज पे उतरता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। वो भी देखना चाहता है कि क्या किस्मत हमें दोबारा मिलाती है या नहीं। फिर घूमते घामते शाम हो जाती है। शाम को वो एक नदी के किनारे
बैठी रहती है और वहाँ से वो बहुत खूबसूरत नज़ारे देखते हुए शाम को देख रही सूरज को डूबते हुए देखती है। और फिर वहाँ से वो निकलती है थोड़ी रात होकर और उसके बाद वो जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने लगती है। वहाँ पे फिर उससे मुलाकात हो जाती है और वो फिर उसके ही बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है, हाय, हम फिर मिल गए। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में मिलना रखा था, शायद इसलिए, या फिर तुम मेरा पीछा कर रहे हो इसलिए। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारा पीछा ही करना होता तो मैं तुमसे अब तक 4 से 5 बार मिल चुका होता, लेकिन मैं तो तुमसे आज के दिन में दूसरी बार मिल रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम लड़कों पे भरोसा नहीं करती ना। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुम तो लड़के हो, तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ। क्या तुम लड़कों से इतनी चिढ़ती हो? नहीं, बस जो मेरे करीब नहीं है, जिन्हें मैं नहीं जानती, मैं उनसे दूर रहती हूँ। और ख़ास करके उन लड़कों से जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हूँ ये तुम जानना चाहते हो तो तुम्हारे पीछे देख सकते हो तुम। पीछे 2 लड़की होती है जो उसे लाइन मार रही होती है, हाय, हेलो, मुझे पहचानो, ऐसे वाले सिग्नल भेज रही होती है इशारों में, मेरे पास आकर बैठो, ऐसे वाला। तो वो तो बस उसे उस तरफ देखता है और फिर मुंडी घुमा लेता है और उसे कहता है, देखो, मैं उन्हें नहीं जानता और हाँ, शायद मैं बहुत हैंडसम हूँ तो वो इशारे कर सकती हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम किस टाइप के इंसान हो और ना ही मुझे जानने में इंटरेस्ट है। तुम जो भी हो, मुझे खुशी होगी अगर तुम अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो और मेरा पीछा छोड़ दो। क्या तुम सच में यही कहना चाहती हो? वैसे मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा ही नहीं। देखो, अगर मैं तुम्हारा पीछा करता ना तो मैं मौत के आखिर तक तुम्हारा पीछा करता। क्या मतलब? मेरा मानना है कि अगर किसी के पीछे पड़ना है तो तब तक उसके पीछे पड़े रहो जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देता। तुम तो काफ़ी अजीब बातें करते हो। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, पर तुम काफ़ी हद तक ऐसी बातें करते हो जो इंसान को डरा दे। सॉरी, पर मेरा मानना है कि अगर किसी को परेशान करना हो तो ऐसे ही करना चाहिए। तुम तुम काफ़ी अजीब हो। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डराया हो तो, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरे हिसाब से इंसान को किसी से प्यार करने के लिए उसके साथ रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को अगर डराना हो तो बस उसे ये एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है कि वो उसके साथ है। अच्छा, मैं समझ गई। मुझे लगता है कि मेरा खाना हो गया और मुझे जाना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? नहीं, पर मुझे थोड़ा काम है, तो मेरा खाना वैसे भी हो गया है, पर तुम्हारा खाना अभी ख़त्म कहाँ हुआ है? थोड़ा सा तो बचा हुआ है। अब ठीक है, मैं खा लेती हूँ।
वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है विपाशा, और खाना खा रही होती है। खाना कंप्लीट करके प्लेट रख के बिल देने ही वाली होती है कि तभी वो कहता है, मैंने बिल पहले ही पे कर दिया है। क्या? तुमने बिल पे कर दिया? फिर वेटर आता है तो वो पूछती है, क्या सच में बिल पेमेंट हो गया? हाँ मैम, इन्होंने बिल पेमेंट कर दिया है। अब क्या ये सच में हुआ है? तुमने मेरा बिल क्यों पे किया? नेक्स्ट बार तुम पेमेंट कर देना। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने की ज़रूरत है। क्या मैं सच में इतना चिपक रहा हूँ? हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हो। आई एम सॉरी अगर मैं तुमसे चिपक रहा हूँ तो, और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो। मैं तुमसे चिपकना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा फील कराना चाहता हूँ, पर तुम ऐसा फील करा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब हो। पता है तुम्हें, अजीब लोग हमेशा ऐसे काम करते हैं जो एक इतिहास बना देते हैं। अच्छा, हाँ, बड़े बड़े मतलब जो भी जिस भी फील्ड में इतिहास बनाना चाहें, वो सभी कुछ अलग करते हैं, तभी तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं। चाहे वो जिस भी फील्ड में जाए, साइंस साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। जैसे बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो गए, हर तरह के फील्ड में जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वही तो इतिहास रचते हैं और उन्हें लोग पागल कहते हैं। अच्छा, खैर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसे कौन क्या कहते हैं, पर मुझे जहाँ तक याद है, शायद जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्हें लोग साइंटिस्ट कहते हैं और उन्हें लोग शायद पागल कहते होंगे। हमारे देश में जो भी ऐसे लोग रहे हैं उन्हें हम लोगों ने बहुत सम्मान उनका किया और उन्हें हमने बहुत हम उन्हें ऋषि मुनि कहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ओह, और हम उन्हें पागल तो नहीं कहते हैं एटलीस्ट। हाँ, मैं जानता हूँ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें साधु संत और ज्ञानी कहते हैं, बाबा, लेकिन उन्हें कोई पागल नहीं कहता। लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों को लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो साइंस बना मतलब साइंस का इवेंट तो करते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाने में व्यस्त होते हैं कि वो इस सब में इतना उलझ जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं कि क्या ये इंसानियत के लिए अच्छा है या बुरा। वो बनाना तो कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो कुछ ऐसा बना देते हैं जिससे इंसानियत खतरे में आ जाती है। पर हमारे देश के जितने भी दिग्गज रहे हैं, जो भी ज्ञानी हैं, महात्मा, उन्होंने हमेशा इंसानी हित के बारे में सोचा और उस हिसाब से वो सारे काम किए। लेकिन आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले करते हैं फिर सोचते हैं, और मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। उनमें से एक आप भी हैं जो पहले करते हैं फिर सोचते हैं, और मुझे ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना पसंद है। आई एम सॉरी टू से अबाउट इट। आप मुझसे प्लीज़ दूर रहें तो अच्छा रहेगा। एक्सक्यूज़ेस, ये कहकर वो चली जाती है और फिर वो वहीं बैठा रह जाता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।